डिलीवरी होती है तो कैसे होती है, नॉर्मल केस कम होते हैं, सिजेरियन ज्यादा, ऑपरेशन ज्यादा होते हैं नहीं। तो आज इस वजह से मतलब ऑपरेशन के द्वारा बच्चे को समय से पहले इस दुनिया में लेके आते हैं, जिससे बच्चा पैदाइशी कोई ना कोई गंभीर बीमारी से परेशान रहते हैं। पहले जब घर में जब डिलीवरी होती थी, दाइयां पैदा करती थी, नॉर्मल डिलीवरी कराती थी, तो दादा दादी या नाना नानी के गोद में देते थे, बोलते हुए बताइए आपके घर में लड़का हुआ चाहे लड़की हो। लेकिन आज ऑपरेशन ज्यादा होते हैं। आज ऑपरेशन करते ही बच्चे को सबसे पहले कहाँ रखते हैं, आईसीयू में, कांच में रखते हैं, है ना। कारण पूछते तो 17 कमियां बता देते हैं कि बच्चे में ये कमी है। तो ये बहुत बड़ा कारण। खान पान की बात करें तो पहला खान पान अच्छा था, शुद्ध देसी खाना था, लेकिन आज तो शुद्ध नाम का कोई चीज है ही नहीं, हर चीज में मिलावट है, जिसको खाकर लोग और ज्यादा बीमार हो रहे हैं। पहले के लोग योगा करते थे, मेहनत करते थे, हार्ड वर्किंग करते थे। 4-5 लोग अगर फ्री होते थे तो कहते थे चलो उस फलाने आदमी के खेत में जाते हैं, उसकी मदद करते हैं, अपने मारवाड़ी कहते हैं ला पे जाते थे। लेकिन आज बताओ, पैसे देने पर भी कोई मजदूर राही पे नहीं आता। सगा भाई भी अगर फ्री बैठा है उसको कहते हैं भाई चलो आप हमारे साथ काम पे, तो काम पे जाना पसंद नहीं करता है नहीं। पहले बच्चे थे वो गेम कैसे, हम छोटे थे कैसे गेम खेलते थे, क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो, ये बाहर के गेम खेलते थे। लेकिन आजकल के बच्चे कैसे गेम खेलते हैं, मोबाइल वाले, सही ना। तो मतलब फिजिकल एक्टिविटी कोई है ही नहीं, जिसकी वजह से लोग और ज्यादा बीमार हो रहे हैं। पहले के लोगों की दिनचर्या अच्छी थी, खाना पीना अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, तो उनकी उम्र भी लंबी हुई थी, 80, 90, 100 साल तक जी लेते थे। लेकिन आप बताओ सर, आज एवरेज एज क्या रही है सर, बस 50 से 60 साल, सही है ना। उसके बाद तो कोई गारंटी नहीं। तो ये चीज है। और आज लाइफस्टाइल कैसे हो चुकी है, खाना पीना चेंज हो चुका है, ये जंक फूड, फास्ट फूड खाना ज्यादा पसंद करते हैं। ये चाउमीन, पिज्जा, बर्गर पहले तो थे ही नहीं, आज का तो यही खाना पसंद करते हैं। बच्चे तो खाते खाते हैं, बड़े लोग भी खाते हैं, और यही दूषित खाना खाकर लोग बीमार होते हैं। और बीमार होकर कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उनका चेकअप करता है और दवाई लिख के देता है, बोलता है अब ये दवाई जिंदगी भर खाते हैं। आज इंसान ने दवाई खा खाकर अपना शरीर नहीं चलता फिरता एक मेडिकल स्टोर बना रखा है। किसी के भी घर हम जाके देखेंगे मैडम, तो उसके घर पे खाना कम मिलेगा, दवाइयाँ ज्यादा मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा कारण होता है। बात करें बीमारी की, तो बीमारी पहले भी थी और आज भी। पहले कैसी बीमारी थी, जैसे मलेरिया, डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, फ्लैक्स, चिकन पॉक्स, ये ऐसी छोटी मोटी बीमारी थी जो किसी मच्छर के काटने से, चूहे से या कोई मौसमी बैक्टीरिया से फैलती थी। धन्यवाद देना चाहिए मेडिकल साइंस का, जिन्होंने आज के जमाने में इन बीमारी के ऊपर कंट्रोल किया है, और आज ये बीमारी हफ्ते 2 हफ्ते तक रहती, बाद में सही हो जाती है। लेकिन प्रेजेंट की बात करें आज वर्तमान में, तो आज ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन, है ना, मोटापा बढ़ना, हार्ट अटैक की शिकायत रहना, ये बीमारियां होती है। ये किसी मच्छर के काटने से, चूहे के काटने से नहीं होती। आप बताओ, कोई मच्छर के काटने से किसी को बीपी, शुगर या कैंसर जैसी शिकायत हुई है क्या? नहीं। ये बीमारी किससे होती है, हमारे खाने पीने से। और 98% बीमारी का कारण हमारा भोजन ही है, जिसको पहले भोजन थे, नेचुरल भोजन थे, गवर्नमेंट भगवान का दिया हुआ, ये फल, फ्रूट, सब्जियां, फसलें किसकी, भगवान की दी हुई, जिसको खाकर शरीर के अंदर पौष्टिक तत्व जाती है और शरीर हेल्थी रहता था। लेकिन आजकल ये चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, डोसा, इडली, ये बना खाते हैं। ये कोई भगवान ने नहीं बनाया, ये किसने बनाया, इंसान ने बनाया। और इंसान ये चीज बनाता है अपने लालच की वजह से। इनके अंदर ऐसे ऐसे प्रोडक्ट डाले जाते हैं जिसको खाकर लोग और ज्यादा बीमार हो रहे हैं। मार्केट में देखो बहुत सारे ऐसे खाने पीने के आइटम जो केमिकल से पकाए जाए। मॉडर्न कुकिंग का जमाना आ चुका है। पहले खाना चूल्हे पे बनाते थे, आधा पौना घंटा लगता था खाना बनने में, और खाना एकदम स्वादिष्ट होता था। लेकिन आज देखो तो 2 मिनट में वो मैगी तैयार हो रही है, 2 कुकर की सीटी में चावल और दाल गल के तैयार हो रहे हैं, ठीक नहीं। बाहर ठेले पे देखो नेपाली बैठे हैं, 5 मिनट के अंदर वो कढ़ाई में चमचा घुमा के चाउमीन और वो मंचूरियन दे रहे हैं। 5 मिनट में कौन सा खाना बनता होगा? तो ये खाना खाकर लोग और ज्यादा बीमार हो रहे हैं। पहले फल, फ्रूट, सब्जियां वो मौसम के हिसाब से पक जाती थी। गर्मी के मौसम गर्मी के हिसाब से, सर्दी के मौसम सर्दी के हिसाब से आती थी। लेकिन आज देखें तो बिन मौसम 12 मास कोई भी फल, फ्रूट, सब्जियां मार्केट में मिल जाती है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के जरिए फल, फ्रूट को डिब्बाबंद पैक करके मार्केट में बेचा जा रहा है। अगर हम बात करें किसान की, तो किसान भी एडवांस हो चुका है। किसान भी अपने खेत में यूरिया खाद का यूज करता है, डीएपी का यूज करता है। और WHO के खुद के सर्वे बताया गया है कि यही कीटनाशक से पकने वाली फसल खाकर हर साल 2 लाख ज्यादा लोगों की डेथ होती है। इतना खतरनाक ये है। पहले जब जैविक खाद यूज करते थे, किसान जब खेत में काम करते थे, सुबह लेकर शाम तक काम करते थे, थकावट महसूस नहीं होती, इतनी शरीर में ताकत होती थी। लेकिन आज के इंसान को आधा घंटा भी धूप में खड़ा कर दो, चक्कर आके गिर जाएगा, हाँ, इतना कमजोर हो चुका है। कोल्ड ड्रिंक सबसे ज्यादा चलन इसका चलता है, और हर इंसान इसको पीना पसंद करता है, और कहीं ना कहीं हम सब ने कोल्ड ड्रिंक पीते भी हैं। लेकिन आज सच्चाई बताऊं इस कोल्ड ड्रिंक के बारे में, तो रियल कहता हूँ आप कोल्ड ड्रिंक पीना पड़ता है। कोल्ड ड्रिंक की आज बताया गया है, एक लैब में टेस्ट करके बताया गया कि 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक के अंदर 16 चम्मच शक्कर के बराबर कैलोरीज, इतनी मीठास होता है 1 गिलास के अंदर, 20 ml गिलास के अंदर।
आप बताओ, आप में से कौन इंसान है कहता है कि सर एक गिलास में पानी में मुझे 16 चम्मच शक्कर घोल के पीने के लिए बोल दो, मैं पी जाऊंगा? कोई पी पाएगा? कोई? अगर हम सब कोई भी चाय भी पीते हैं, उस चाय कप में अगर 2 चम्मच शक्कर ज़्यादा आ जाए, इतनी मीठी चाय हम नहीं पी पाते। लेकिन कोल्ड ड्रिंक एक नहीं 2-2 गिलास पी जाते हैं। आज एक गिलास में 16 चम्मच हुई तो 2 गिलास में कितनी होगी? 32 चम्मच शक्कर होती है। और कोई महानुभाव ऐसे बैठे हैं, शर्त लगा दो 2 लीटर की बोतल ये अकेला पी जाए। पीता नहीं पीता? 2 लीटर की बोतल पी जाए तो समझ लो 1 किलो शक्कर शरीर में जाएगी। आज 1 किलो शक्कर शरीर में जाएगी, फायदा देगी नुकसान देगी? नुकसान है सर। ये जितने भी साइड इफेक्ट, जितनी भी बीमारी हो रही है, किसकी वजह से? इसी की वजह से। हम भारत में इंसान इस कोल्ड ड्रिंक को शौक से पीते हैं, लेकिन विदेशों में बताऊं इस कोल्ड ड्रिंक से लेटरिन साफ की जाती है, ये टॉयलेट क्लीन का काम है। इतना सही है, यही है। बाकी मार्केट में देखो खाने पीने के आइटम बहुत सारे मिल रहे हैं जिसको केमिकल से बनाया जाए। आइसक्रीम है, ये सब कलरफुल आ रहे हैं, ये सब क्या है? केमिकल। सही है ना? कहते हैं कि आइसक्रीम किससे बनती है? गाय के दूध से बनाई जाती है, दूध से बनती है। अब बताओ मुझे कौन सी गाय, कौन सी भैंस कलर वाला दूध देती है? दूध का कलर तो एक ही है, व्हाइट। लेकिन ये कलरफुल आइसक्रीम कैसे बन जाती है? क्योंकि इसमें केमिकल्स डाले जाते हैं। ये तो चलो खाने पीने का आइटम, चलो इसको हम कंट्रोल भी करें, लेकिन बात करें एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और रेडिएशन, ये तीनों चीज़ें हमारे इंसान के लिए बहुत हानिकारक है। आज बालोतरा जैसे शहर में जाओ, अंदर घुसते एकदम गंदी बदबू आती है कि नहीं आती है? क्योंकि वहाँ का वातावरण इतना खराब हो चुका है, अशुद्ध हो चुका है, जिसमें लोगों को सांस लेना मुश्किल है। पानी वहाँ का देखो, वहाँ के जो कारखानों का जो कलर है वो नदी में डाल रहे हैं, पानी दूषित हो चुका है कि नहीं? रेडिएशन की बात करें, आज हर इंसान अपने जेब में 2-2 मोबाइल लेके घूम रहा है, जिसकी वजह से रेडिएशन ज़्यादा है। तो ये बहुत बड़ा, मेरा आपको अब तक का बताने का ये रीजन था कि लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है जिसको वजह से आज बहुत सारी बीमारियां भी बढ़ रही है। आज ये हार्ट अटैक होना, डायबिटीज हो जाना, गठियापा, मोटापा, हाइपरटेंशन, कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, एलर्जी, स्टोन, लेडीज में कोई गायनिक प्रॉब्लम हो जाना, लीवर डैमेज होने जैसी बीमारियां होती है। आप बताओ कौन इंसान इन गंभीर बीमारी से बीमार होना पसंद करता है? कोई नहीं। हर इंसान अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है कि वो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं कर पाता। तो हमारी संस्था इसी सोच पे रही है, अगर हर इंसान अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत सुधार करके भारत की जो पुरानी पद्धति आयुर्वेदा उसको अपनाकर वो अपने आप को स्वस्थ रख सकता है, अपने परिवारजनों को सबको स्वस्थ रख सकता है। क्योंकि आयुर्वेदा एक ऐसी ताकत है जो हर लाइलाज बीमारी को जड़ से खत्म करने में सक्षम है। क्योंकि आयुर्वेदा कोई आज की पद्धति नहीं है, आज से 5000 साल पुरानी पद्धति। जब आपने रामायण देखी होगी या सुनी होगी, जब उसमें लक्ष्मण जी घायल हुए थे तो उनको संजीवनी बूटी से वापस जीवित किया है। तो संजीवनी बूटी क्या है? जड़ी बूटी है, आयुर्वेद है ना। जब राजा महाराजाओं का जमाना था तो बहुत सारी सेनाएं आपस में लड़ती थी, तो बहुत सारे सैनिक घायल होते थे, तब कोई हॉस्पिटल, तब कोई डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, फिर भी तो उनका इलाज होता ही था। कैसे होता था? आयुर्वेद के जरिए, जड़ी बूटी के। तो इतने साल पुरानी पद्धति पे हमारी संस्था काम कर रही है और इसी सोच पे हमारी संस्था ने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं जिसमें हेल्थ केयर है, ब्यूटी केयर, हेयर केयर, ओरल केयर, फूड सप्लीमेंट, अभी होम केयर के और एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं। टोटल 7 तरीके के प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेलनेस में। तो वेलनेस के प्रोडक्ट्स में बात करें तो सबसे पहला नाम आता है इम्यूनोडॉग। जैसे नाम से पता है, इम्यूनोडॉग मतलब इम्यूनिटी सिस्टम पावर को मजबूत करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। अभी कोरोना काल में लोगों को पता चला कि शरीर के अंदर इम्यूनिटी का मजबूत होना जरूरी है। सही है? इम्यूनिटी मजबूत रहेगी तो कोरोना नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इम्यूनिटी कमजोर रहेगी तो कोरोना नुकसान पहुंचाएगा। इससे पहले कोई इम्यूनिटी के बारे में कोई जानता तक नहीं था, लेकिन हमारी संस्था ने 8 साल पहले ही इम्यूनिटी पे काम करके एक ऐसा इम्यूनोडॉग रस बनाया जिसमें कोरोना काल में लोगों ने पी के अपनी जान बचाई। इतना शानदार एक प्रोडक्ट हमारा। थंडर ब्लास्ट नर्वस सिस्टम पे काम करता है, ब्लॉकेज नसों को खोलने में मदद करता है, यहाँ तक कि पैरालाइज तक का कोई पेशेंट है उसको रिकवर करने में मदद करता है हमारा थंडर ब्लास्ट। जॉइंट पेट्रोल है, जोड़ों में दर्द में आराम रहता है। किसी के भी कहीं पे भी जॉइंट में दर्द हो, तेल से मालिश करने में उनके जोड़ों में दर्द में आराम रहता है। इसके साथ आता है हमारा ऑर्थोटॉक, जो शरीर के कहीं पर भी जोड़ों में लिगामेंट्स घिस जाते हैं, ग्रीस खत्म हो जाती है, घुटनों में, कमर में कहीं ग्रीस खत्म हो जाती है। आप बताइए, घुटनों की ग्रीस खत्म होती है तो डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोलता है, 2.5-3 लाख का खर्चा आने के बाद भी कोई गारंटी नहीं देता। लेकिन ऑर्थोडॉक एक ऐसा रस हमारा जिसको पीने से 8 से 10 महीने कंटिन्यू पीने से उसके घुटनों की लिगामेंट्स वापस बन जाते हैं, ग्रीस बन जाते हैं, ऑपरेशन की नौबत नहीं आती। गायनेडो में लेडीज की कोई भी गायनिक प्रॉब्लम हो, जैसे देख रहे हैं आजकल लेडीज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है, उन सारी समस्याओं के ऊपर